पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की औकात दिखा दी और ये बता दिया कि ये पूर्णिया की जनता जो है वो वोट जात के नाम पर और नोट के नाम पर नहीं देती है, ये विकास के नाम पर देती है। क्या तेजस्वी यादव जी, हम कहते थे ना कि अहंकार मत कीजिए, ये कभी मत सोचिए कि यादव आपके जो है वो ठोके हुए हैं। अब ये वो यादव नहीं कि लालू यादव कहते दौड़ो तो ये दौड़ने लगेंगे। अब ये वो यादव नहीं कि अगर आपने कह दिया कि एक पैर पर खड़ा रहो तो ये एक पैर पर खड़ा होंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, बीमा भारती ने महज 27,100 समथिंग वोट लाया। इतना वोट तो हमारे प्रखंड के प्रमुख ले आते हैं भाई। पंचायत समिति 12 गो 13 गो जीतते हैं, इतना वोट पंचायत समिति लोग लेके आते हैं। तो सोच लीजिए ना कि इतना वोट तो एक प्रमुख ले आता है। और आपके पार्टी के वो नेता जिसके लिए आपने कैंप किया, पूरा विधायकों को आपने उतार दिया, पूर्व मंत्रियों को आपने उतारा, वो 27,000 वोट पर सिमट कर रह गई। कहते हैं तेजस्वी यादव जी, घमंड कितना भी बड़ा हो एक दिन टूट ही जाता है। अरे घमंड तो मोदी का टूट गया तो आप किस खेत की मूली हैं तेजस्वी यादव जी। अगर आप सपोर्ट कर दिए होते ना पप्पू यादव को तो अभी बिहार में लगभग 10 सीट और होता आपका। इस बात को आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव जी, अगर पप्पू यादव को आप सपोर्ट कर दिए होते तो 10 सीट और आपका निश्चित तौर पर होता। लेकिन आप अपने घमंड पर अड़े रहे। लेकिन धन्य हो पूर्णिया की जनता, ये दिखा दी कि हम लोग नोट पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग देखकर वोट देते हैं कि हमारे इलाके के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए कौन बेहतर कर सकता है। और निर्दलीय को उन्होंने जिता दिया। जो पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे थे कि पूर्णिया मेरा है और पूर्णिया से ही हम चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया में ही हम रहेंगे, आखिर पप्पू यादव को भी जनता ने अपने सर पर चढ़ा ही लिया और जीत दिला दी। और मैं ये कह देता हूं कि ये जो आंख पर पट्टी बांध कर जो देखने वाले लोग हैं, यही सिर्फ कहेंगे कि पप्पू यादव गलत है। लेकिन पप्पू यादव के लिए हर कोई कह रहा था। हम इतना आपको बता देते हैं कि एक बीजेपी के नेता से हमने बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भी चाहते हैं कि पप्पू यादव जीते। कुछ समय पीछे रहे पप्पू यादव, सबको लग रहा था कि शायद पप्पू यादव हार जाएंगे। बताओ यार, इस तरह से अगर हार जाएंगे तो तेजस्वी यादव की जीत होगी। लेकिन ऊपर वाला भी देखता है ना भाई साहब कि कौन सही है कौन गलत है, और वो दिख गया और वो दिखा और जवाब आपको मिल गया तेजस्वी यादव जी। इसलिए कहते हैं अहंकार मत कीजिए। अरे आपकी क्या हैसियत है पप्पू यादव के सामने तेजस्वी यादव जी? आपकी यही हैसियत है ना कि आप लालू यादव के बेटे हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बेटे हैं। पप्पू यादव जैसा ना आपके पास राजनीति करने का दिमाग है, ना आपने उतना पढ़ा लिखा है, और आप टकराने चले पप्पू यादव से। क्या तेजस्वी यादव जी, जवाब तो अब मिल गया होगा। अब यही हम सोच रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो काम किया, लोग कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। जी हाँ, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसका मतलब आप निगेटिव नहीं लीजिए, इसका मतलब सही भी है कि अगर आपने सही किया तो आप सही पाए। इसलिए अगर इस धरती पर आपको जीना है और नेता बनना है तो आज से समाज सेवा में लग जाइए और बेहतर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर बेहतर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको जीत दिलाएगी। अब सोचिए ना, इतने बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे थे, तेजस्वी यादव पूरे विधायकों को वहाँ उतार दिए। उसके बावजूद इतनी घटिया हार आज तक किसी विधायक को, MP के प्रत्याशी को नहीं मिला है। जो किसी पार्टी से लड़ रहे हैं वो भी RJD के पार्टी से, महज 27,000 वोट में सिमट कर रह गए ये।